हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। मैं अभिनिका। आज हम लोग वैदिक संस्कृति के सेट 5 को सॉल्व करेंगे। इसके अंदर हम वैदिक संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे अभी तक हम सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 में करते आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है। ऑप्शन हमारे दे रखे हैं सिंधु, सरस्वती, परुष्णी या सतुर्थी। देखें, सबसे ज़्यादा पवित्र पूछा है, वर्णित नहीं पूछा है। अगर पवित्र पूछा जाएगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सरस्वती हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी सरस्वती है। ऋग्वेद काल में सबसे ज़्यादा पवित्र नदी जो है वो सरस्वती को माना गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, क्या थी। क्या उस टाइम पे कुल, कुटुंब हुआ करते थे, क्या ग्राम हुआ करते थे, क्या विश्व होते थे या जन हुआ करते थे। तो मैं आपको बता दूं, वैदिक समाज की जो सबसे पहले आधारभूत इकाई थी वो कुल थे, कुटुंब थे। ठीक है, तो इसका जो मतलब कि सबसे नीचे जो आधारभूत मतलब किसी चीज़ का बेस पूछा गया है, तो सबसे नीचे जो आते थे वो क्या आते थे, कुल और कुटुंब आते थे। ठीक है, इन कुलों से क्या बनता था, एक ग्राम बनता था। ग्राम बनने के बाद क्या होता था, जब कई सारे ग्राम बनते थे तो वो विश्व बनाते थे और उन विश्व से जन बनता था और जन से बाद में जनपद बने। ठीक है, तो इसका जो आधारभूत इकाई पूछा गया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। मैंने आपको बताया है, ऋग्वैदिक काल में जब चारों वेद लिखे गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद, उसमें से ऋग्वैदिक काल में क्या है, बहुत सारे श्लोक और सूक्तियाँ दे रखी हैं। यही पूछा गया है कि 250 सूक्तियाँ किसके ऊपर लिखी गई, क्या वो इंद्र के ऊपर, अग्नि के ऊपर, वरुण के ऊपर या सूर्य के ऊपर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट, वो हमारा इंद्र हो जाएगा। इंद्र के ऊपर सबसे ज़्यादा 250 सूक्तियाँ हमें ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है। ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अर्थवेद। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ऐसा किस में बताया गया था, मैंने आपको बताया था अर्थवेद में बताया गया है। ठीक है, तो वहीं पर सभा और समिति, सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अलुंघनीय कहा गया है। तो याद रखिएगा, सभा को नरिष्ट कहाँ गया अर्थवेद में। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। ऑप्शन में दे रखे हैं मैत्रायणी संहिता, जावल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद। तो मैं आपको बता दूं कि नारी और सुरा और पासा मतलब जुए और गलत आदतों में 3 चीज़ दी गई हैं। ठीक है, 3 प्रमुख बुराइयां दे रखी हैं, एक तो नारी, एक सुरा, एक पासा। पूछा गया है किस रचना में ये दे रखा है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है मैत्रायणी संहिता में दे रखा है कि नारी, सुरा और पासा 3 प्रमुख बुराइयां हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। प्रजापति, इंद्र, विष्णु या रुद्र। देखिए, सबसे पहले मैंने जैसे आपको ऋग्वैदिक काल में बताया था, तो इंद्र के लिए 250 सूक्तियाँ लिखी गई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में पूछा गया है। हमेशा क्वेश्चन पे ध्यान देना चाहिए, पूछा कहाँ गया है, उत्तर वैदिक काल में पूछा गया है। और किस देवता का सर्वोच्च स्थान पूछा गया है, तो याद रखिएगा, प्रजापति देवता जो थे उनका उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में क्या दे रखा है, राजसूय यज्ञ, अश्वमेव यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अग्निहोत्रम यज्ञ, ये 4 यज्ञ के बारे में दे रखा है। जबकि सूची 2 में क्या दे रखा है, राजा के सिंहासन रोड से संबंधित मतलब कौन सा यज्ञ किसके लिए होता था। तो देखें, आपको मैं बता दूं, राजसूय क्लियर नाम से पता चल रहा है, राजा के सिंहासन रोहड़ के लिए जो से संबंधित जो यज्ञ हो उसे हम कौन सा कहेंगे, राजसीय यज्ञ या फिर राजसूय यज्ञ।
ठीक है, तो फर्स्ट का जो है वो हमारा ए हो जाएगा, ए का फर्स्ट हो जाएगा। अश्वमेव क्यों होते थे? अच्छा, अश्वमेव तो हमने देखे भी हैं कि घोड़े छोड़ देते थे। अगर किसी में ताकत है तो किसी मतलब एक जो सबसे बड़ा राजा है उसके कोई घोड़े अगर रोक सकता है तो वो उससे लड़ने आएगा। इसको शक्ति प्रदर्शन एक राजा करता था। ठीक है, अश्वमेव यज्ञ इस तरह कुछ हुआ करता था। तो ये क्या होता था? राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु जानलेवा यज्ञ। बिल्कुल सही दे रखा है, बी का हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तो ए का जो है हमारा क्या हो गया? 1। इसी तरह बी का हमारा सेकंड हो गया। नेक्स्ट दे रखा है हमारा वाजपेयी यज्ञ। अब वाजपेयी यज्ञ क्यों हुआ करता था? ये सौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन के लिए जो यज्ञ किया जाता था उसको हम क्या कहते थे? वाजपेयी यज्ञ। तो इसका क्या हो जाएगा? जो हमारा सी है उसका थर्ड हो जाएगा। साथ ही साथ कौन सा दे रखा है? अग्नियोष्टम यज्ञ, मतलब कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि की पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किए जाने वाले रक्त को यज्ञ को हम कौन सा कहते थे? अग्नियोष्टम। तो डी का 4 हो जाएगा और इस तरह हमारा जो ऑप्शन है वो फर्स्ट सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें पहले में उल्लेखित नाम दे रखे हैं, देखो परुष्णी, चतुर्थी, अस्किनी और विपाशा। अच्छा, और आधुनिक नाम मतलब ये पुरानी जो नदियों के नाम हुआ करते थे उनके दे रखे हैं। और अब उन नदियों को किस नाम से जाना जाता है? तो मैं आपको बता दूं, परुष्णी नदी को रावी के नाम से जाना जाता है। जो सतुर्ती नदी है उसको सतलज के नाम से जाना जाता है, जबकि अस्किनी को चिनाब के नाम से जाना जाता है और बिपाशा को आज हम व्यास के नाम से जानते हैं। इसको आप इसलिए कि और रिलेट भी कर सकते हैं, वी और आगे व्या आ रहा है तो ये विपाशा को व्यास कहते हैं, चतुर्थी को आज सतलज कहते हैं और परुष्णी को रावी और साथ में अस्किनी को चिनाब कहते हैं। तो इसका राइट आंसर भी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 14, 15, 16, 18। तो पुराणों की पूछता देखो तो कितने होते हैं हमारे? 18, लेकिन यहाँ संस्कार पूछे गए हैं तो 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में विवाह दे रखे हैं। सबसे पहले ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। अब इसको क्या कहा जाता था? देखो, ब्रह्म विवाह क्या होता था उस टाइम पे? समान वर्ण या जाति का विवाह को हम ब्रह्म विवाह कहते थे। जो पूरे ब्रह्मांड में हो रहा है, जिस तरह के मतलब होना चाहिए, उसको हम ब्रह्म विवाह कहा करते थे। ठीक है, वहीं यहाँ दे रखा है देव विवाह किसे कहते थे? देव विवाह कहा जाता था जब पुरोहित का पारिश्रमिक से मिलने कन्या के साथ विवाह हो, उसको हम देव विवाह कहा जाता था। ठीक है, आर्ष विवाह कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुराकर किया गया विवाह आर्ष विवाह। और जब बात करें हम प्रजापत्य विवाह की तो बिना दहेज के जो विवाह किया जाता था उसे हम प्रजापत्य विवाह कहते थे। और ये भी हमारे एकदम ए का 1, बी का 2 इस तरह हो जाएंगे, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए, जिसमें दे रखा है फिर से विवाह, गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। देखें, गंधर्व विवाह को जो है हम प्रेम विवाह कहते थे। साथ ही साथ आसुर विवाह, देखें आसुर को कोरिलेट करिए कि जब कोई एक राजा की कन्या को हरा के, है ना, उसकी क्या करना, खरीद लिया जाए उसकी कन्या को और फिर विवाह करना, उसको आसुर विवाह कहते थे। ठीक है, और जबकि राक्षस विवाह जब कोई पराजित राजा है उसकी कन्या को अपहरण कर लिया जाए और अपहरण के बाद उस कन्या से शादी की जाए, ऐसे विवाह को हम राजस विवाह कहेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दे रखा है डी पैशाच विवाह। पैशाच विवाह कहा जाता था सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह क्या कहलाएगा? हमारा पैशाच विवाह। इस तरह ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो गए और इस तरह हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 ऋण में शामिल नहीं है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और मातृ ऋण। देखें, सभी ऋण शामिल हैं जैसे कि देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, लेकिन जो 3 ऋण में शामिल नहीं है वो हमारा कौन सा है? मातृ ऋण। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऋग्वैदिक काल में संबंधित मृत भांड संस्कृति है। देखो, जब भी बात करी जाएगी प्री ऋग्वैदिक पीरियड की, है ना, तो हम बात करेंगे गैरुवर्डी, मतलब कि जब हम
पूर्व ऋग्वैदिक पीरियड की बात, मतलब स्टार्टिंग के ऋग्वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो उस टाइम पे जो किस तरह के मृत भांड चलते थे, मतलब किस तरह की जो मिट्टी के बर्तन चला करते थे, स्टार्टिंग में तो गेरुवड़ी मृत भांड संस्कृति कहा जाता था। लेकिन बाद में जब मतलब कि पोस्ट ऋग्वैदिक, जिसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं, उस टाइम पे चित्रित धूसर मृत भांड संस्कृति थी। तो इसमें ये तो नहीं पूछा है कि पूर्व और उत्तर में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए और बी दोनों। तो ऋग्वैदिक काल में, मतलब कि पूरे ऋग्वैदिक काल में गेरुवड़ी मृत भांड संस्कृति भी थी और चित्रित धूसर मृत भांड संस्कृति भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है। तो उत्तर वैदिक काल में क्या चल रहा था, मैंने आपको बताया ये चित्रित धूसर मृत भांड संस्कृति हुआ करती थी। तो उत्तर वैदिक, और अगर पूछा जाता पूर्व वैदिक तो गेरुवड़ी मृत भांड आते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृत भांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया है। मतलब अभी जब उत्खनन हुआ तो कहाँ पर मिले चित्रित वाले धूसर मृत भांड? आलमगीरपुर में, भगवानपुर में, हस्तिनापुर में या कुरुक्षेत्र में? तो मैं ये बता दूं, अभी हाल ही में जो मिले हैं वो भगवानपुर में मिले हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्राचीनतम विवाह संस्कृत का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? देखो, विवाह करने वाला जो सूक्त है वो किस में पाया जाएगा? ये सारी चीज़ें जो भी सूत्र हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं? यज्ञ से रिलेटेड या विवाह से रिलेटेड यजुर्वेद में। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऋग्वेद में अधन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? मतलब ऋग्वेद में बोला जाता था कि इनका वध नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ब्राह्मण का, गाय का, स्त्री का या पुरोहित। तो याद रखें, ऋग्वेद में अधन्य यानी कि वध योग्य नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ गाय है। गाय को काफ़ी ज़्यादा पूजनीय माना जाता था ऋग्वैदिक पीरियड में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में संग्रहित, भागदूत, छत्री, अच्छवाब दे रखा है। देखिए, संग्रहित किसे बोलते थे? कोषाध्यक्ष को। ठीक है। जबकि भागदूत कर संग्रहालय को कहा जाता था, है ना। और छत्री जो है ना वो राजप्रसाद का रक्षक या सक्षक जिसे हम कहते हैं वो कहलाया जाता था। और पांसे के खेल में राजा का सहायक जो है वो क्या कहलाया जाता था? हमारा अच्छवाब कहा जाता था। तो इसका क्या हो जाएगा? ए का 1, ठीक है, बी का 2, जबकि मैंने क्या बताया आपको, सी का 4 और डी का 3। तो इस तरह जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3 जो है हमारा ए हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋत्र प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋत्र से गोप कहा गया है? क्या वो इंद्र है, वरुण है, सूर्य है, विष्णु है? तो मैं आपको बता दूं, वरुण को आंधी तूफान की और इसके ऋत्र से गोप भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्राकृतिक संतुलन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आंधी तूफान के देवता एक तरीके से वरुण माने जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? इंद्र, नासत्य या अश्विन, वरुण या मित्र? तो ये जो है हमारे वरुणी ही हैं। ठीक है। इनको ही जल या समुद्र का देवता कहा जाता है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। और आज का अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन जरूर हिट करें ताकि आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।